नमस्कार दोस्तों, अजय राय ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहला चीज़ क्या है, संख्या के बारे में या संख्या के प्रकार के बारे में या संख्याओं के परिवार के बारे में हमने इसके पहले वाले सेशन में चर्चा कर दिया था, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ जो काम आने वाले हैं वह हैं, सबसे पहला क्या है, अभाज्य, और दूसरा है सम, और तीसरा है विषम। इसके प्रश्न ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं संख्या या अंकों पर आधारित प्रश्न जब संख्या के प्रकार या संख्याओं के परिवार पर आधारित प्रश्न बनते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो हैं अभाज्य, सम, विषम। खास तौर पर इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी हमने सब कुछ बताया, प्राकृतिक संख्या भी बताया, पूर्ण संख्या भी बताया, पूर्णांक भी बताया, सम बताया, विषम बताया, भाज्य बताया, अभाज्य बताया, ठीक है, वास्तविक संख्या बताया, सारी संख्या के बारे में हमने टोटल बताया। तो यहाँ पर आपको अभाज्य, सम और विषम इन तीन नंबर फैमिली के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार हम रिवाइज कर देंगे, हालांकि हमने पिछले सेशन में हमने ये सब बातें बताई थी आप लोगों को, लेकिन हम एक बार रिवाइज करेंगे। इन तीनों मुद्दों पर एक बार हम सरसरी निगाह से चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या हमने बताया था कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से नहीं कटती हैं वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं 2, 3, 5, 7 डॉट 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 आगे 11, 13 जो भी है आएगा। इसमें हमने बताया था अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट अगला हमने क्या बताया था, सम संख्या के बारे में। सम संख्या में हमने बताया था कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं या 2 से भाग देने पर पूरा जो कैंसिल हो जाता है वह क्या है, हमारा सम संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है या विभाजित हो जाती हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे विषम संख्या। हमने बताया था विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ये विभाजित हो जाती है या विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 आगे हो जाएगा। ये विषम संख्या का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी पिछले सेशन में दिया था। अब आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे संख्या के प्रकार, संख्या के परिवार के बारे में आपको टोटल जानकारी पिछले वाले सेशन में दिया जा चुका है। अब जिसमें मुख्य अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसके बारे में हमने पुनः रिवाइज कर दिया। अब आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ग और घन। अब देखिए वर्ग और घन क्या चीज होती है। पहला आप पहले वर्ग के बारे में जान लीजिए। वर्ग या इसी को स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी संख्या पर अधिकतम घात 2 लगी है तो वह संख्या वर्ग कहलाती है। वर्ग 2 प्रकार से होता है। एक चित्रात्मक वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अगर वर्ग यहाँ पर मैथमेटिकल वर्ग के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी संख्या पर या किसी
घातांक संख्या पर 2 की घात लगी हो या घातांक लगा हो तो ऐसे कंडीशन में वो है वर्ग कहा जाता है। अर्थात अगर a पर हम 2 घात लगा दें, इसका मतलब a का वर्ग है या a स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। अर्थात a पर 2 घात है, अर्थात क्या हो जाएगा a गुणे a। यही इसका वर्ग है। मतलब यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार से आप फार्मूला समझ लीजिए कि वर्ग कभी भी निकालना हो या किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस पर 2 की घात लगाते हैं। 2 की घात लगाएंगे, 2 की घात लगाने के बाद क्या करते हैं, 2 बार उस संख्या का गुणा कर देते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मुख्य चीज़ है जानना है, 1 से लेकर कहाँ तक, 30 तक वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक वर्ग की जानकारी। और दूसरा टॉपिक ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 20 तक घन की जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमने आपको बता दिया टॉपिक, वर्ग के बारे में तो बता दिया, घन के बारे में भी जान लीजिए। घन क्या चीज़ है? जैसे वर्ग में, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, जैसे वर्ग में 2 की घात लगी थी इसी प्रकार से घन में 3 की घात लगती है। यहाँ पर जिस प्रकार से वर्ग में हम 2 की घात होने पर 2 बार गुणा करते थे, उसी प्रकार से घन में 3 की घात होने पर 3 बार गुणा करेंगे। अर्थात यहाँ इसका फार्मूला अगर चाहें तो लिख सकते हैं, a क्यूब अगर दिया गया हो कहीं पर तो इसका अर्थ हुआ कि a का 3 बार गुणा, अर्थात a गुणे a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला एक प्रकार से समझ लीजिए। अब यहाँ करना क्या है, अब आप समझने के लिए वर्ग आप जान गए और घन जान गए। कहने का मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर है, मतलब अगर 1 पर 2 घात लगाया जाए तो 1 का गुणा होगा 2 बार, अर्थात 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 के। 2 पर गुणा 2 पे 2 की घात लगाई जाए अर्थात 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 3 का वर्ग किया जाए अर्थात 3 गुणे 3 होगा, अर्थात 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम कहाँ तक, 20 तक देख लेंगे। ठीक है, 20 तक आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा वर्ग के बारे में। जिस प्रकार से वर्ग में 2 की घात लगती थी उसी प्रकार से घन में 3 की घात लगती है। वर्ग में 2 की घात लगती थी 2 बार गुणा होता था, घन में 3 की घात लगेगी तो 3 बार गुणा होगा, अर्थात a पर 3 घात मतलब a गुणे a हो जाएगा, अर्थात 1 की घात 3 मतलब 1 गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात 1 गुणे 1 हो जाएगा। 2 पे 3 घात मतलब 2 गुणे 2 अर्थात 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 पे 3 घात मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 पे 3 घात लगने का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4 हो जाएगा, अर्थात 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग 20 तक घन करके इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग संबंधी हो गया और घन संबंधी हो गया। आगे हम चलेंगे घनमूल, वर्गमूल और घनमूल संबंधी। तो वर्गमूल में क्या होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर वर्ग में 2 का वर्ग करते थे और 2 का जोड़ा 2 का गुणा करते थे, उसी प्रकार से वर्गमूल में क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्गमूल अगर लिखना है तो वर्गमूल के बारे में पहले जान लीजिए। वर्गमूल
ऐसे करनी में इसे दिखाया जाएगा। यहाँ 2 छिपे तौर पर रहता है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। 2 छिपे तौर पर रहता है लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको वर्गमूल, कहीं भी वर्गमूल रहेगा। सपोज दैट अगर 64 का वर्गमूल निकालना है, हमको दे दिया 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम 64 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम 2-2 का पेयर बनाएंगे। 2-2 का पेयर बनाने के बाद जो पेयर बनता है उसमें से कोई एक संख्या लिखते हुए और गुणा करते हुए आगे हम चले जाएंगे, और वही जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। सपोज दैट 64 है, 64 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अर्थात यहाँ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, फिर 16 दूनी 32, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है कि 2 का जो गुणनखंड कर, या 64 का जो गुणनखंड कर रहे हैं, 64 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 6 बार आया। तो हमको कितनी बार आया इससे मतलब नहीं है, यहाँ हमको पेयर बनाना है 2-2 का, अर्थात यहाँ 2 का पेयर 1 हो गया, यहाँ 2 का पेयर हो गया, यहाँ 2 का पेयर हो गया। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस प्रकार से 6 बार गुणा हो जाएगा। 2-2 का पेयर बना के इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि अगर 64 का वर्गमूल पूछता है तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसके इस चैप्टर वर्गमूल या घनमूल चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी जो है हमारे मैथमेटिक्स के जो है वर्गमूल घनमूल चैप्टर से या वर्ग घन चैप्टर से, वहाँ पे आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर से वहाँ पे आपको इसके चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपको इससे परिचित करा देना है, ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए हमारे ही चैनल पर आप मैथमेटिक्स के वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल चैप्टर को आप ध्यान से देख करके आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वर्गमूल के बाद आता है घनमूल। घनमूल क्या चीज़ होता है, घनमूल में ध्यान देना है कि कनडी दिया रहेगा और यहाँ पर 3 लगा कर रखते हैं। 3 लगाने का मतलब है यहाँ 3-3 का पेयर बनता है। 3-3 का पेयर बनने का मतलब है जैसे वर्गमूल में 2-2 का पेयर बना करके एक संख्या बाहर कर दिए हैं, उसी प्रकार से घनमूल में 3-3 का पेयर बना करके एक संख्या उसमें से बाहर कर देते हैं। सपोज दैट अगर हमको घनमूल निकालना है कितने का, 216 का घनमूल अगर सपोज दैट निकालना है, ठीक है, तो 2 एकन्ने 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पचे 10 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे 27 दूनी 54 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 एकन्ने 3 हो गया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे 216 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 2-2 का पेयर बना लेंगे और 3-3 का पेयर बना लेंगे, तो हमारा यहाँ गुणनखंड घनमूल निकालना है, अर्थात 216 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर हमेशा हमने बताया वर्गमूल में यहाँ 2 छिपे तौर पर रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, और घनमूल में यहाँ 3 ऑलरेडी लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पे हमको 216 का घनमूल निकालना है, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3। अर्थात यहाँ क्या होगा, 2-2 का गुणा किए, 2 का पहले पेयर बना है, फिर 3-3 का पेयर बना लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 का पेयर 1 बनेगा और 3 का पेयर 1 बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 का 1 पेयर और 3 का 1 पेयर, 2 तियाँ क्या हो जाएगा 6, अर्थात इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी आगे देख लेंगे आप लोग। वर्गमूल और घनमूल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संख्या पर घात। संख्या पर घात क्या चीज है, संख्या पर घात। देखिए, संख्या पर घात कहने का मतलब है किसी भी संख्या पर घात
जितने की भी घात होगी, किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। अर्थात अगर सपोज दैट किसी संख्या पर 5 की घात है तो उस संख्या का 5 बार गुणा होगा, किसी संख्या पर n की घात है उसका n बार गुणा होगा, किसी संख्या पर 25 की घात है तो उसका 25 बार गुणा होगा, किसी संख्या पर 45 की घात है तो उस संख्या का 45 बार गुणा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस चैप्टर में दो चीज ध्यान देना है कि किसी संख्या पर घात जो निकालना है इसके लिए दो चीज का ध्यान देना है। जैसे सपोज दैट अगर कहीं दिया है a टू द पावर n, a टू द पावर n, तो a क्या है और n क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा a जो होता है वह आधार होता है, a आधार है, और n क्या है, घात है या घातांक है। ठीक है, यहाँ पर a आधार है, n घात या घातांक है। और बाकी जो चैप्टर पे जितना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर आप विशेष तौर पे ध्यान देना, किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। अर्थात किसी संख्या, यहाँ पे n की घात है अर्थात a टू द पावर n है, अर्थात a का n बार गुणा हो जाएगा, अर्थात a गुणे a इस टाइप से डाट करके हम कितनी बार कर सकते हैं, n बार। यहाँ पर n बार हम गुणा कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये विशेष तौर पे इसको हम ध्यान देंगे। आगे हम देखेंगे, इस पर आधारित एग्जाम्पल्स कुछ देख लीजिए कि कहीं भी संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे या अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर संख्या की घात के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अर्थात a पे n की घात है, अर्थात अगर मान लीजिए पूछ लिया 2 की घाते 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का कितनी बार गुणा, हमने क्या बताया, जितने आधार जो होगा आधार पर जितने की घात होगी उतनी बार गुणा हो जाएगा। अर्थात 2 पे 5 घात है अर्थात 2 का 5 बार गुणा करेंगे, अर्थात हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस प्रकार से हमने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या पर जितने की घात होगी उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। यहाँ पर 5 की घात है तो 5 बार गुणा होगा। सपोज दैट दे दिए 3 टू द पावर 4, अर्थात क्या हो जाएगा, 3 का आधार पे जितने की घात होगी उतनी बार गुणा। घात ये है आधार, ये है घात, ये है आधार, ये है घात, आधार पर जितने की घात होगी उतनी बार गुणा होगा। अर्थात 3 पे 4 की घात है अर्थात 3 का कितनी बार गुणा हो जाएगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात किसी भी संख्या पर अगर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे संख्या का घात भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या बचता है, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रिया टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या चीज है, इसमें ध्यान देने वाली चीज यह है कि यहाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का टॉपिक क्या है, किसी भी संख्या को खंडित करना। जैसे सपोज दैट दे दिया 16 का गुणनखंड करिए, तो 16 का गुणनखंड 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, ये आपका यही इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछ सकता है। बाकी इसके बारे में डीप जानकारी के लिए आप मैथमेटिक्स के हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के गुणनखंड चैप्टर पे इसके बारे में डिटेल जानकारी देख सकते हैं।